नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं रहस्य की रात। आज की कहानी है भानगढ़ फोर्ट की, जहां रात के बाद कोई नहीं जाता, लेकिन कुछ दोस्त, कुछ सीक्रेट्स और एक धोखेबाज आत्मा के बीच जो हुआ, वो सुनकर आपकी रात नींद से दूर हो जाएगी। तो लाइट्स ऑफ कीजिए और शुरू करते हैं। पार्ट 1, दोस्ती और धोखा। कैरेक्टर्स: अर्जुन 26 साल, फोटोग्राफर। विक्रम 27 साल, अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड। निशा 25 साल, विक्रम की गर्लफ्रेंड। मीरा 24 साल, ग्रुप की नई लड़की। मलिका की आत्मा, पुरानी दोस्त जो अब बदला लेने आई है। भानगढ़ जाने का प्लान मीरा ने दिया था। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी कशिश था। अर्जुन को वो पहली मुलाकात से ही पसंद आ गई थी। मीरा हर वक्त अर्जुन के पास रहती, धीरे धीरे उसकी बातों में घुलती जा रही थी। अर्जुन, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ चीजें सिर्फ हमारे लिए लिखी होती हैं? मीरा ने एक शाम पूछा। उसके हाथ हल्के से अर्जुन की बाहों को छू गए। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि मीरा कोई इंसान नहीं थी। वो मल्लिका की आत्मा थी, जो 10 साल पहले इस ग्रुप का हिस्सा थी। तब निशा ने मल्लिका को विक्रम से दूर करने के लिए एक झूठ बोला था। मल्लिका हार्ट ब्रोकन होकर भानगढ़ गई थी और वापस नहीं आई। 4 दोस्त भानगढ़ के दरवाजे पर खड़े थे। सूरज ढलने वाला था। गाइस, लास्ट चांस, वापस चलते हैं। निशा की आवाज में घबराहट थी। अरे निशा, डर काहे रही हो? अर्जुन और मैं हैं ना, विक्रम ने हंसते हुए कहा। मीरा ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी नजर में एक अजीब चमक थी। अर्जुन, तुम्हें थोड़ा एडवेंचर पसंद है ना? जैसे ही रात हुई, मीरा का बिहेवियर बदलने लगा। उसकी हंसी में एक खतरनाक एको आने लगी। वो अर्जुन को फोर्ट के अंदर गहरे कमरों की तरफ ले जा रही थी। एक टूटे हुए शीशे के सामने मीरा रुक गई। देखो अर्जुन, यहाँ क्या दिखता है? अर्जुन ने देखा। शीशे में सिर्फ निशा, विक्रम और वो खुद दिख रहे थे। मीरा की परछाई नहीं थी। मीरा, तुम्हारी... श्श। मीरा ने अपनी उंगली अर्जुन के होठों पर रखी। उसकी टच बिल्कुल ठंड थी, जैसे बर्फ। अब तो सब पता चल ही गया ना? मल्लिका ने एक एक करके सबको अपना पास्ट दिखाया। एक सुपर नेचुरल शक्ति से उन्होंने वो रात देखी जब मल्लिका हार्ट ब्रोकन भानगढ़ आई थी। फ्लैशबैक। मल्लिका रोए जा रही थी। विक्रम मुझसे नफरत करता है, सब मुझे गलत समझते हैं, अब जीने का कोई मतलब नहीं। भानगढ़ की रानी रत्नावती की आत्मा उससे मिली थी। बेटा, तू यहाँ क्यों आई? यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। लेकिन मल्लिका ने सुना नहीं था। दुख में वो फोर्ट की सबसे ऊंची दीवार से कूद गई थी। प्रेजेंट। और अब? मल्लिका बोली। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मैं चाहती हूं कि तुम सब महसूस करो वो दर्द जो मैंने महसूस किया था। धोखे का दर्द, अकेले मरने का दर्द। अर्जुन आगे आया। मल्लिका प्लीज, निशा की गलती थी, लेकिन हम बाकी लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मल्लिका की आंखों में पानी आ गया। मेरे सब दोस्त थे, किसी ने मेरे कॉल्स नहीं उठाए, किसी ने नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। निशा अपने घुटनों पर बैठ गई। मल्लिका, मैं जानती हूं कि मैं कभी इसे सुधार नहीं सकती, लेकिन प्लीज अर्जुन और विक्रम को जाने दो, मुझसे बदला ले लो। विक्रम भी आगे आया। मल्लिका, मुझे भी माफ कर दो। मैं इतना स्टूपिड था कि मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया, निशा के बातों पे आ गया। अर्जुन ने मल्लिका की तरफ हाथ बढ़ाया। मल्लिका, मैं नहीं जानता था तुझे, लेकिन मैं जानता हूं कि रिवेंज से तुझे शांति नहीं मिलेगी। तू अब भी दर्द में है। हम सब ने तुझे फेल किया, लेकिन अब हम सब यहां हैं। बोल दे जो चाहिए तुझे। मल्लिका की आंखों से आंसू गिर रहे थे, रियल आंसू। वो फिर से इंसान लग रही थी। बस इतना चाहती थी कि कोई समझे कि मैं गलत नहीं थी, कोई तो विश्वास करे मुझ पर। सब ने एक साथ कहा, हम विश्वास करते हैं मल्लिका, और हम सॉरी हैं। एक डिवाइन लाइट मल्लिका के चारों तरफ घूमने लगी। वो मुस्कुराई, शायद 10 साल बाद पहली बार।
थैंक यू, उसने कहा और धीरे धीरे वो लाइट में समा गई। सुबह हुई। 3 दोस्त भांगड़ से बाहर निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। फोर्ट की एक खिड़की से मलिका की स्माइल दिख रही थी। अब वो मुक्ता थी। तो दोस्तों, ये थी भांगड़ की सबसे डरावनी कहानी। एक दोस्ती, एक धोखा और एक आत्मा जो सिर्फ प्यार और विश्वास चाहती थी। याद रखना, कभी कभी सबसे बड़ा भूत हमारी अपनी गलतियां होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें रहस्य की रात को। मिलते हैं अगले रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रात को अकेले मत रहना।